हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज बात करेंगे RUHS और अदर स्टेट के अंदर जो BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसकी इम्पोर्टेंट किस्मों को लेकर स्टूडेंटों के दिमाग में एक सबसे पहला भय यही बना रहता है कि बैक नहीं लग जाए। और सही बात है ना। फिजियो में अगर एक बार बैक लग जाती है तो फिर निकलने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो हम आज आपको 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं, अगर उनको आप बिल्कुल अगर आप पढ़ते हो तो आपकी 101% बैक नहीं लगेगी और आप क्लियर हो जाओगे। ये हमारा वादा है। और लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से मैच हुए और इसी बार भी आशा करते हैं कि 60 से 70% पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से मैच होगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनाटॉमी और इसके बाद में बात करेंगे फिजियोलॉजी की। बात करें पेपर की तो पेपर 75 मार्क्स का आएगा, जो ऑल इंडिया के अंदर INC का रूल है। 75 में से 37 की एनाटॉमी आएगी और 38 की फिजियोलॉजी आएगी। एनाटॉमी के अंदर अपन स्ट्रक्चर की पढ़ते हैं, अपन कोई भी ऑर्गन की, और फिजियोलॉजी के अंदर उसकी फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं। तो बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मिक्सिंग के अंदर ही इनके क्वेश्चनों की क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एनाटॉमी के अंदर नर्वस सिस्टम से क्या आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड डिस्क्राइब द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन और उसकी ग्रोस एनाटॉमी याद जरूर करनी है कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। इसके बाद आता है डिफाइन द एनाटॉमी ऑफ द स्टोमच। स्टोमच की एनाटॉमी याद करनी है आपको, और नर्व एंड ब्लड सप्लाई भी आपको याद करनी है ना। स्टोमच की एनाटॉमी और नर्व और ब्लड सप्लाई ज़रूर याद करनी है। पक्का क्वेश्चन दोनों में से एक आने की पूरे चांसेज हैं। अगली बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है। तो बात करूँ तो आपको लेयर्स ऑफ द हार्ट से पूछा जा सकता है, लंग्स की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आई की स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, और एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन भी पूछा जा सकता है। क्या होता है, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। तो आप सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है जो हम बता रहे हैं। इसके अलावा और बात करें कि शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है हार्ट की स्ट्रक्चर, तो आप बहुत ढंग से पढ़ के जानिए। और ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और इम्यूनिटी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर की स्ट्रक्चर ज़रूर पूछी जा सकती है, और नेफ्रॉन के बारे में भी डिस्क्राइब करवा सकता है। अगली बात करें, इनमें से आपसे 2 क्वेश्चन तो ज़रूर कन्फर्म पूछे जाएंगे। कौन कौन से, टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू के टाइप कोई से पूछे जा सकते हैं। और अगर स्पेशली बात करूँ तो आपको जो कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू है, इसको ज़रूर ढंग से पढ़ के जाना है। अगर बात करें एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की, एनाटॉमी आपको ऊपर भी बताई, यहाँ भी बता रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट ज़रूर पढ़ के जाना है। और साइनोवियल जॉइंट के बारे में आपको एनाटॉमी ज़रूर पढ़ के जानी है। ब्रेन के अंदर ब्रेन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, और क्रेनियल नर्व का क्लासिफिकेशन और स्पाइनल नर्व भी आपको थोड़ी बहुत देख लेनी है। क्रेनियल नर्व से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर में होते हैं, इनके पूरों के नाम पूछे जाते हैं और इनके फंक्शन पूछे जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और इसको एक्सप्लेन भी पूछा जा सकता है। थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है, और इसको अफेक्टिंग कौन कौन से कारक कर सकते हैं, इसको ज़रूर पढ़ना है। डिफाइन द यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एंड काउंटर ऑफ करंट मैकेनिज्म, और यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म होती है, यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, उसको ज़रूर पढ़ के जाना है। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़रूर पूछी जा सकती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात करता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो आपसे रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म पूछी जा सकती है। रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म के अंदर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, किस प्रकार अपन श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे फर्टिलाइजेशन भी पूछा जा सकता है, और फंक्शन ऑफ मसल्स के बारे में भी ज़रूर पूछा जा सकता है।
तो आप ज़रूर ढंग से पढ़ के जाना है इनको। और इसके अलावा आता है एक वेरी शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन, जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, है ना। इरिथ्रोपोइटिन पूछ सकता है, स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ज़रूर पढ़ के जाना है इसको। कार्डियक आउटपुट के बारे में या कार्डियक साइकिल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है ना, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और कार्डियक साइकिल तो आप पक्का रट के जाना, इससे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। और एक आपको इम्यूनिटी आपको हमने ऊपर भी बताई और यहाँ बता रहे हैं, इम्यूनिटी भी आपको देख के जानी है। अगली बात करते हैं यूट्रस। तो यूट्रस के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। यूट्रस की शेप और साइज, ब्लड सप्लाई, है ना, इसकी एनाटॉमी, यूट्रस का डायग्राम, यूट्रस की रिलेशन किससे होता है ना, और लिम्फेटिक ड्रेनेज और हिस्टोलॉजी भी आपको यूट्रस की पढ़ के जानी है। यानी यूट्रस की कंप्लीट एनाफिजियो आपको पढ़ के जानी है। अगली बात करते हैं एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन आते हैं उनको एनलिस्ट करना है और उनका एक्सप्लेन भी करना है। एक आता है अगला क्वेश्चन लंग की ग्रास एनाटॉमी और रेस्पिरेटरी लंग वॉल्यूम भी आपको पढ़ के जानी है ना। यानी कि लंग्स के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है और लंग्स की जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उसको पढ़ के जाना है। इसके अलावा सलाइवा का फंक्शन आपको पढ़ के जाना है, फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज पढ़ के जाना है, स्किन का फंक्शन पढ़ के जाना है, यूरिन कंपोजिशन पढ़ के जाना है, नर्वस न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ के जाना है। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पढ़ के जानी होगी। और इसके अलावा आपको मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आई एंड ईयर ये ओसिकल्स पढ़ के जानी है, और आपको ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर भी पढ़ के जानी है। और अगर इनको एक बार फिर मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपको एक सेल के बारे में नॉर्मल पढ़ के जाना है। टिश्यू के अंदर आपको एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू का जो डिवीजन है ना, इनका क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा ब्लड के अंदर आपको इथ्रोपोइसिस पढ़ के जाना है, WBC पढ़ के जानी है, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को ज़रूर पढ़ के जाना है ना। और इसके अलावा आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में और ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगर बात करें हार्ट के अंदर तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और कार्डियक साइकिल और कनेक्टिव सिस्टम पढ़ के जाना है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको लिम्फ नोड और स्प्लीन पढ़ के जानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ के जाना है, लीवर पढ़ के जाना है, और फंक्शन ऑफ SCL पढ़ के जाना है। रेस्पिरेटरी के अंदर आपको लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जरूर पढ़ के जानी है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपको नेफ्रॉन, किडनी और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ के जाना है। अगर बात करें सेंसरी ऑर्गन के अंदर तो मिडिल ईयर और आई पढ़ के जानी है आपको। रिप्रोडक्टिव की बात करूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म की स्ट्रक्चर और ओवम की स्ट्रक्चर, है ना, और MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। इसके अलावा बात करते हैं नर्वस सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने बताया। CSF पढ़ के जरूर जाना है, क्रेनियल नर्व के क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है नर्वस सिस्टम का, और सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड भी आपको पढ़ के जानी है। स्केलेटल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में। इसके अंदर आपको कंप्लीट जॉइंट पढ़ना है और जॉइंट के अंदर साइनोवियल जॉइंट ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको फीमर बोन ज़रूर पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है और मसल्स की फिजियोलॉजी पढ़ के जानी है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है, थायराइड ग्लैंड पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ के जाना है, और एड्रेनालिन हार्मोन होता है रास सिस्टम, ये भी आपको पढ़ के जाना है। यही था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी जो हमने आपको बताई। अगर इन्हीं टॉपिकों को आप पढ़ के जाते हो, हम गारंटी देते हैं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है और आप एक अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर जाओ ये पेपर। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।